हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीएम लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे सीआरपीसी की लेक्चर नंबर 3। सीआरपीसी की सीरीज़ हम कर रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। इससे पहले इस सब्जेक्ट के दो वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करा है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, देन इसको देखें। देखिए, सेक्शन 6 किसके बारे में डील करता है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इसमें क्या बताया गया है? बिसाइड द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, हाई कोर्ट और एनी अदर लॉ के अकॉर्डिंग जो इसमें क्लासिफिकेशन दी गई है कोर्ट की, वो किस प्रकार दी गई है। तो देखते हैं। आपका क्लॉज 1 बताता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में आपके दो आते हैं, एक आपका एडिशनल, एक आपका असिस्टेंट। सेकंड आपका आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया। जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया वहीं आपको तुरंत अपनी बैरेक्ट में लिखना है 2K, क्योंकि 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन है और सेक्शन 8 में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन है। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। फिर आपका आता है क्लॉज 3। क्लॉज 3 आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास के बारे में बात करता है और क्लॉज 4 आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट का मैटर है। ठीक है गाइस, तो सेक्शन 6 हमारा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 7। सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है? टेरिटोरियल डिवीजन। तो टेरिटोरियल डिवीजन सुनते ही आपको याद आना चाहिए टू क्लॉज वी। क्लॉज वी में हमने क्या पढ़ा था? टेरिटोरियल डिवीजन। अब देखिए, टेरिटोरियल डिवीजन को देखने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट इसमें पेस्ट कर रखा है। इसको देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं आपके लिए सेक्शन रीड कर देता हूँ, फिर आपको चार्ट दिखाता हूँ। क्या कहता है? एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन। एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स, एक सिंगुलर एक प्लूरल, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए सेक्शन 7 क्लॉज 1 किसके बारे में डील करता है? जो स्टेट है वो सेशन डिवीजन और सेशन डिवीजन्स। डिवीजन मतलब एक स्टेट के कई सारे डिवीजन्स हो सकते हैं, डेट इज कॉल्ड डिवीजन। और सेशन डिवीजन में आपका डिस्ट्रिक्ट आता है और डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो आपका सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 है वो इसी के बारे में डील करता है। उसके बाद प्रोवाइडेड क्या बताता है आपका? मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो सेशन डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों में डिवाइड हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है प्रोवाइडेड आपका? प्रोवाइडेड कह रहा है दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया सेल। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जहाँ पे सेल लिखा हो, में लिखा हो, उसको आप रेड पेन से सर्कल कर लें। क्यों? सेल मतलब करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, पर में आपकी डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है। तो इस पे फोकस करिए। अब एग्जाम में सेल और में के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। पूरा क्वेश्चन सेम रहता है बट सेल और में का ही खेल होता है। तो प्रोवाइडेड क्या कह रहे हैं? प्रोवाइडेड एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया सेल फॉर द सेड पर्पसेस बी अ सेपरेट सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो सेपरेट। मेट्रोपॉलिटन जैसे हमने स्टेट में क्या पढ़ा? सेशन डिवीजन और सेशन डिवीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, पर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसमें सेशन डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट वो अलग नहीं होंगे। ये आपका प्रोवाइडेड बता रहा है। ठीक है, सेल दिया है तो मैंडेटरी प्रोविजन है। फिर आपका सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 क्या बताता है? स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब नॉट मैंडेटरी, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो कंसल्टेशन होगी वो हाई कोर्ट की होगी। तो ये कंसल्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 दोनों में ही आफ्टर द कंसल्टेशन हाई कोर्ट है। आल्टर मतलब चेंजेस। जैसे आपने चार्जेस वगैरह, चार्जशीट वगैरह पढ़ा हुआ ना, उसमें चार्जेस में अल्टर कर दे, तो अल्टर बेसिकली क्या हो गया? एक तरह से चेंज कर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली क्या कर सकती है? अल्टर द लिमिट्स कर सकती है, किसकी? डिविजन्स की एंड डिस्ट्रिक्ट की। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट में नॉट मैंडेटरी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड कर सकती है एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसमें? सब डिविजन्स में। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइस, सब डिविजन्स एंड अल्टर द लिमिट्स। लिमिट्स को अल्टर कर देगी और द नंबर ऑफ सच
डिवीजन। फिर आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 बात करता है। यहाँ पे आप चार्ट लिख दिए, आप अपनी बेरेक्ट में ऐसा चार्ट बना सकते हैं जिसकी आप एक बार देखिए तो आपको रिकॉल हो जाए। सेक्शन 7 क्लॉज 4 बताता है सेशन डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिवीज़न। ये बेसिकली क्या बताता है? सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 बताता है जब आपकी सीआरपीसी कमेंसमेंट हुई थी उस वक्त जो भी डिवीज़न, सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न थे उनको जो फॉर्म किया गया था एट द कमेंसमेंट ऑफ सीआरपीसी शैल बी डीम्ड मतलब होता है मान लिया जाएगा, टू हैव बीन फॉर्म्ड, ये बने हैं किस? अंडर दिस सेक्शन से। मतलब ये सेशन डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न जब सीआरपीसी कमेंसमेंट में आई थी तो अंडर दिस सेक्शन से आई थी। सेक्शन किससे? 7 से। तो ये आपका सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 आपका इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 गाइज आपका डील करता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज। जहां पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज है वहां आपको तुरंत कहाँ क्या देखना है? 2K को देखना है मेट्रोपॉलिटन एरियाज। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो आपका सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 है ये बताता है स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन से किसी भी सिटी को, किसी भी टाउन को जिसकी पॉपुलेशन, अब यहाँ से मोस्टली हर एक पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है एक्सीड्स 1 मिलियन, राइट? तो एक्सीड्स 1 मिलियन, आपको 1 मिलियन नाम याद रखना है कि अगर एक्सीड 1 मिलियन हो जाता है तो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन की तरह बता सकती है। बट एक याद रखना 1 मिलियन, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है 1 मिलियन ना दे के 10 लाख दे रखा होता है, तो 1 मिलियन और 10 लाख। एक बात और, अगर 4 ऑप्शन आए, चारों ऑप्शन में आपका 1 मिलियन भी हो 10 लाख भी हो तो आप क्या लगाएंगे? तो गाइज आप 1 मिलियन लगाएंगे, 10 लाख नहीं लगाएंगे, राइट? सेल और मैंडेटरी प्रोविजन है ये, सेल बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, राइट? इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये बेसिकली एज फॉर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, जब ये कोड आया ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन, जितनी भी प्रेसिडेंसी टाउन थी, कौन कौन सी? ना चारों याद रखने, चारों स्टेट्स के नाम, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद। 4 हैं आपके, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड अहमदाबाद। शैल बी डीम्ड, फिर मैंडेटरी प्रोविजन मान लिया गया, डिक्लेयर्ड सबसेक्शन 1 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब आपका आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, नॉट मैंडेटरी, एक नोटिफिकेशन से क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, एल्टर कर सकती है। क्या? लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो मेट्रोपॉलिटन की एरिया की लिमिट्स है उसको। बट द रिडक्शन और एल्ट्रेशन, जो रिडक्शन है मतलब कम करना और एल्ट्रेशन करना, चेंजेस करना, सेल नॉट बी, सेल मतलब मैंडेटरी प्रोविजन नहीं करेगी, सो मेड एट द रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। अगर किसी भी स्टेट की या किसी भी प्रेसिडेंस, किसी भी एरिया की अगर 1 मिलियन से पॉपुलेशन लेस हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उसको वो एक्सटेंड या रिड्यूस या अल्टर कर सकती है। तो ये आपका सबसेक्शन 3 डील करता है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। जो वर्ड्स सर्कल हैं गाइज ये इंपॉर्टेंट से, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि सीआरपीसी की बेयर एक्ट के वर्डों पे फोकस करना है अगर प्रीलिम्स निकालना है, क्योंकि वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ईच एंड एवरी वर्ड्स। वेयर आफ्टर एन एरिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, कोई भी एरिया जब डिक्लेयर्ड हो जाता है, डीम मतलब मान लिया गया, टू हैव बिन डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन से नीचे आती है सच एरिया सेल, एंड फ्रॉम सच डेट द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन करेगी, क्या? स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ सीज टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया बट नॉट विथ स्टैंडिंग, जहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग आते हैं जितने भी प्रोविजन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, नॉट विथ स्टैंडिंग ही माना जाता है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, सच सेसर एंड इंक्वायरी ट्रायल और अपील पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच सेसर बिफोर एनी कोर्ट मजिस्ट्रेट इन सच एरिया शैल कंटिन्यू बी डील्ड विद अंडर दिस कोड एज इफ सच सेसर हैज़ नॉट टेकन। मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो हम जैसे हमने सबसेक्शन 3 में पढ़ा कि अगर एल्टर कर सकते, रिड्यूस कर सकते, एक्सटेंड कर सकते, वही बता रहेगा उसकी अगर अपील होगी, पेंडिंग अपील होगी तो वो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। सबसेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं। सबसेक्शन 5 आपका स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है, क्या? एल्टर एंड जो हमने सेक्शन
सबसेक्शन 3 में पढ़ा, इसकी लिमिट जो मेट्रोपॉलिटन के रिडक्शन अल्ट्रेशन शेल नॉट अफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी एनी इंक्वायरी ट्रायल और अपील, अगर कोई भी इंक्वायरी ट्रायल और अपील पेंडिंग होगी इमीडिएटली बिफोर सच रिडक्शन और अल्ट्रेशन बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट एंड एवरी सच इंक्वायरी ट्रायल और अपील, कोई भी इंक्वायरी ट्रायल और अपील शेल कंटिन्यू टू बी डील्ड विद अंडर दिस कोड एज इफ सच रिडक्शन और अल्ट्रेशन हैड नॉट टेकन प्लेस। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन बेसिकली बताता है पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन क्या पता है? मीन्स द पॉपुलेशन इज असर्टेन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। तो गाइज आज हमने इस लेक्चर में सेक्शन नंबर 6, 7 और 8 प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन बेयर एक्ट के अंदर से बहुत अच्छे से स्टडी करा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आशा करता हूँ आपको सीआरपीसी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे के सेक्शन डील करेंगे, सेक्शन नंबर 9, 10 एंड 11। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू और योर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।